अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। शॉर्मे की जो रेसिपी वो मैंने अपलोड की है और उसके बाद जो मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी पराठा रोल की। चिकन पराठा रोल बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है इसे, और ये कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन सी सॉस इस्तेमाल करेंगे आप सब जो सा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन पराठा रोल। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैरिनेशन करनी है चिकन की। यहाँ पर मैं आधा कप जोन सा है दही ले रही हूँ। दही जोन सी है ये थिक वाली दही है, ठीक है। इसमें पानी जोन सा है वो नहीं है। जिंजर गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ आधा टेबल स्पून। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्दी इस्तेमाल की है। हल्दी जोन सी है ये 1 टीस्पून है, ठीक है। 1 टीस्पून जोन सी आपने इसमें हल्दी का ऐड करना है। लाल मिर्च का पाउडर जोन सा है ये आधा टेबल स्पून है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद सॉल्ट यानी कि नमक जोन सा है ये भी आधा टेबल स्पून है। इसके बाद जब हम इसे कुक करेंगे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे, वरना ये परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी, ठीक है। उसके बाद जौन सा ये चिली फ्लेक्स है यानी कि कुटी हुई मिर्च जौन सी होती है ये वो वाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, ठीक है। मेरे पास थी इसलिए मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद गरम मसाला है। गरम मसाला जौन सा ये भी आधा टेबल स्पून है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जौन सी है वो वाली है। काली मिर्च जौन सी है ये 1 टीस्पून है जो मैं इसमें ऐड की है। और उसके बाद ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये भी एक टीस्पून है, ठीक है, क्योंकि गरम मसाले में ये ऑलरेडी शामिल होती हैं। उसके बाद लीमू जूस है, ठीक है। लीमू आपने 1 या 2 लेने हैं, उसका जूस निकाल लेना है। 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने जौन सा है इसमें ऑयल जौन सा वो इसी स्टेज में डाल देना है। अगर आप चाहें तो जब कुक करें तब भी इसमें ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैं जौन सा ऑयल इस स्टेज पर डालूंगी। ऑयल जौन सा ये 3 टेबल स्पून है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने जौन सा चिकन जौन सी है वो मैंने ली है बोनलेस चिकन, ठीक है। इनके हड्डी के बगैर वाली चिकन आप इसके देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे पीस किए हैं, क्योंकि जब हम पराठा रोल बनाएंगे बड़े बड़े पीस जौन से होंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आप इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लें, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो ये आधा किलो जौन सा चिकन है और उसके हिसाब से मैंने आपको ये सारी मेजरमेंट बताई है। यकीन कीजिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आपको इसमें कोई भी लाल मिर्च या बाद में नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे मैरिनेशन करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप इसकी मैरिनेशन करें। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हुए हैं। अब हमने इसे कुक कर लेना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करिएगा क्योंकि हमने इसमें दही ऐड की है। तो दही अगर खुश्क होगी और जो गोश्त है वो ना गला तो इससे ये होगा कि आप लोग जो सा थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप जो सा हम हल्की आंच पे आप इसे पकाएं, ठीक है, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो चिकन जो सा ये गल चुका हुआ है, ठीक है। अब हमने इसका सिर्फ दही का पानी खुश्क करना है। अब हमारा सेकंड स्टेप है जी, हमने सॉस रेडी करनी है, वाइट सॉस जो कि पराठे के लिए इस्तेमाल होती है। मैं यहाँ पर आधा कप जौन सा दही ले रही हूँ, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जौन से माइनस के ऐड करने हैं, ठीक है। ये सॉस होती है जो पराठे के साथ सर्व की जाती है, इसलिए आपने इसे बनाना लाजमी है। और उसके बाद आधा टीस्पून जौन सा आपने इसमें नमक का ऐड करना है। और उसके बाद जौन सा ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा ले लें, बिल्कुल दरदरा सा कुटा हुआ, ठीक है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इस स्टेज पे अगर आप चेक करके देख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, वरना मैंने जो ये बनाया ये बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसे ही मैं इसे बनाती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी, ठीक है। इसे हम साइड पे कर लेंगे। हमारी वाइट सॉस जो सी है वो बिल्कुल रेडी है। थर्ड स्टेप है जी पराठे का। पराठा आपने रेडी कर लेना। इसकी जो वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। और पराठा जौन सा इसे बनाना बताऊँगी कि आप कैसे जौन सा है पराठा रोल के लिए पराठा बना सकते हैं। आप सिंपल घर वाला पराठा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो पराठा यूज़ होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जौन सा बताऊँगी, तो वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो सा सलाद रेडी करना है। सलाद के लिए सबसे पहले आप प्याज लें, प्याज में नमक लगा के रख लें, ताकि इससे ये होगा कि बाद में जो सा इसकी करवाहट जो सी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोई भी आप वेजिटेबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जौन सी है ये बंद गोभी ले रही हूँ। और उसके बाद जुलन कटी हुई जौन सी है ये मेरे पास टमाटर है, ठीक है, और प्याज जौन सी है। वेजिटेबल में आप कोई भी ले सकते हैं। शिमला मिर्च जौन सी है उसे बारीक काट सकते हैं। और उसके बाद जौन सी वेजिटेबल आप इसमें यूज़ करना चाहें वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें सॉल्ट जौन सा है वो आपने एक पिंच लेकर उसके ऊपर जो सा छिड़क देना, ताकि इससे थोड़ा सा टेस्ट बन जाए। इसके बाद अगर आपके पास सिरका है तो आप उसके ऊपर ऐड कर दें, इससे जो जायका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा।
अगर सिरका नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। अब हमने जो सा इसकी ड्रेसिंग करनी है, तो सबसे पहले जो सा पराठा ले, पराठे के ऊपर आपने जो सी वाइट सॉस जो मैंने अभी आपको बनाना सिखाई है वो आप अप्लाई करें। उसके बाद आपने जो सा चिली सॉस लगानी है या फिर केचप, जो सी आप दोनों में आप जो सी भी आप लगाना चाहें, जिसका आपको फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो सा सलाद हमने बनाया है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो सलाद का है, ठीक है। इसमें आपको जो सा सारी जो सी है ग़िज़ाइयत मिल रही होती है एक पराठे में, ठीक है। सलाद जो सी है वो आपने रखनी है। और उसके बाद हमने जो कुक चिकन था वो हमने इसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद आप जो सा आपने इसे रोल करना है, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर है, बटर पेपर में आप इसे रैप कर लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो घर में जो सादा कागज़ वगैरह होते हैं, आप साफ़ कागज़ जो उसके अंदर भी आप इसे रैप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप सर्विंग प्लेट में आपने दोनों सॉसेस लगानी है, ठीक है, चिली सॉस या केचप या फिर वाइट सॉस। और उसके बाद जो से पराठे हैं वो आप उसे सर्व करें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ जो घंटी वाला बटन है आप उसे दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियो ना वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो दूसरों के साथ वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे भी बना सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।